अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह करीम हमें अपनी मोहब्बतें और अपना कुर्ब पाने की कोशिशों में मशगूल और मसरूफ़ रखे। और हम दुआ भी यही करते हैं कि जो रब को मेरे कबूल हों वही काश मेरे उसूल हों, वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। कोशिश ये करनी है कि हमें अपने आप की इस्लाह करनी है, इसलिए कि सबसे पहली इस्लाह और जो सबसे पहली मेहनत होती है वो हमारे नफ्स के साथ होती है। हम अपने आप के लिए इस्लाह के मामलात कर लें। कुछ थोड़ी सी बात बड़ी अच्छी सी बुजुर्गाने दीन की लगती है कि तुम्हारा मुआशरे के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा कि तुम अपनी इस्लाह कर लो। तो यही देख लीजिए कि हमें कुछ कोशिशें जो हैं अपने इखलाक के साथ और अपने किरदार के साथ करनी है, और अल्लाह करीम हमें इनमें हमारी मदद फरमाए, हमारा मददगार बन जाए, और हमारी कोशिशें अपनी राह के अंदर बेहतरीन तरीके से उनको कबूल कर ले। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक फ़ज़ूलियात को छोड़ देना, लायानी बातें, लायानी मामलात, उनसे परहेज़ करना, इज्तनाब करना, यानी फ़ज़ूल चीज़ें या फ़ज़ूल बातें, उनको छोड़ देना। कुरान पाक में देख लीजिए कि कई मामलात ऐसे और कई मकामात ऐसे आए हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में कह लीजिए कि हुक्म दिया है। कुरान में आयत मुबारका जब आप पढ़ते हैं, कुरान को खोल के कद अफ़लहल मोमिनून की सूरा को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उस सूरत में जन्नतुल फ़िरदौस वालों की 10 आयतें आती हैं, यानी 10 आयत पहली आती हैं जहाँ पे निशानियाँ बताई जाती हैं उन लोगों की जो वारिस होंगे जन्नत फ़िरदौस के, यानी जन्नत फ़िरदौस के वारिसों की निशानी बताई जाती है। उन निशानियों में नमाज तो है ही है, पर जो एक और निशानी शामिल होती है वो ये कि वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून। वल्लज़ीना हुम, ये लोग क्या करते हैं, अनिल लग़्व, फ़ज़ूलियात से मुअरिज़ून, एराज़ करते हैं। लग़्व चीज़ें, बेहुदा गोई और नकारा बातें, इनसे एराज़ करना, अपने आप को बचा लेना, अपना दामन जो है उसको बचा के रखना, ये सूरह मोमिनून की आयत आती है। इसी तरीके से कुरान की सूरह अल फुरकान की आयत मुबारका आती है, वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर। ये लोग क्या करते हैं, ला यशहदून ज़ूर, ये फ़ज़ूल बातें नहीं करते हैं, ये झूठ के ऊपर गवाह नहीं बनते हैं, ये नकारा बातें नहीं करते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। कुरान कहता है व इज़ा मर्रू, जब इनका गुज़र हो जाए, बिल्लग़्वी, फ़ज़ूलियात में से, फ़ज़ूल बातें, फ़ज़ूल महफ़िलें, फ़ज़ूल मामलात हो रहे हों, फ़ज़ूल रसूमात हो रही हों, अगर वहाँ से इनका गुज़र हो जाए तो कैसे गुज़रते हैं, मर्रू किरामा, ये इज़्ज़तों के साथ, करामतों के साथ उन चीज़ों से निकल जाते हैं, अपने दामन को बचा लेते हैं। अपने दामन को नकारा से कह लीजिए खराब नहीं करते और दागदार नहीं करते। ये अपना दामन बचा के वहाँ से गुज़र जाते हैं। कुरान करीम की आयत मुबारक आ रही हैं। सूरह अल कसस की आयत आती है,
वकाल अल्लाह तआला, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, व इज़ा समिउल्लाहु व अरदू अन्हु, और जब कोई बेहुदा बात, व इज़ा समिउल्लाहु, जब कभी भी ये कोई बेहुदा नकारा बात सुनते हैं, आरदू अन्हु, तो ये इससे मुंह फेर लेते हैं, इसमें शामिल नहीं होते, इसका हिस्सा नहीं बनते, इससे ये एराज करते हैं। इसी तरीके से एक और आयत मुबारका पहले कुरान की आयत को लेके चलेंगे। वकाल अल्लाह तआला, सूरह हुजूरात की आयत आती है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, जब तुम्हारे पास कोई नादान, कोई गुनहगार कोई खबर लेके आ जाए, फतबय्यनू, तो तहकीक कर लिया करो, उसके ऊपर उसके लिए जांच पड़ताल कर लिया करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, ऐसा ना हो कि किसी कौम की जहालत की वजह से कि तुम किसी बात पर एतमाद कर लो, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और फिर अपने किए हुए के ऊपर तुम नादम हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुमसे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाए, कोई नादानी हो जाए और उसके ऊपर तुम्हें पछताना पड़े। एक और बात जो याद रखने की है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि इंसान जो भी कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकालता है तो उस वक़्त क्या होता है, तो उसके पास एक फरिश्ता इंतज़ार में बैठा होता है जो फ़ौरन उसकी बात को ले लेता है और फिर लिख के महफ़ूज़ कर देता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा जानने वाला मामला कि आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते हैं, उन अल्फ़ाज़ के ऊपर अल्लाह का एक फ़रिश्ता निगहबान बैठा है जो उनको पकड़ के तो किताब की ज़ीनत कर देता है या नामा अमाल में लिख देता है। तो ये बात इतनी जानने वाली कि हमें अपनी ज़ुबान से कौन से कलिमात निकालने हैं या कौन-सी बातें निकालनी हैं या अपनी ज़ुबान को किन मामलात की तरफ हमने चलाना है और किन से रोक देना है, आज उसी के ऊपर थोड़ी-सी इस्लाह की कोशिश करेंगे और दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस कोशिश में कामयाब फरमा दे। इसलिए कि सबसे बड़ा मामला हदीस मुबारिका की रूह से जब आप देखते हैं, तो ज़ुबान की हिफ़ाज़त का मामला बहुत बड़ा। उलमाए दीन फरमाते हैं, मौलाना रूम का एक जुमला आता होता है कि जब हम बात करना सीख गए तो फिर खामोश हो गए। बहुत अच्छे से अल्फाज लिखने वाले लिखते होते हैं कि जब आप किसी चीज को आपके अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके अल्फाज अगर खामोशी से ज्यादा कीमती हैं या ज्यादा बावजन हैं या ज्यादा असर वाले हैं, तो तब अपने अल्फाज जो हैं अपनी जुबान से निकालिए, नहीं तो खामोश रहिए। खामोशी आप जानते होते हैं एक इबादत होती है। इसीलिए तो जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक को देखते हैं तो सुनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कान और कह लीजिए देखने के लिए दो आंखें और बोलने के लिए एक जुबान दी है, इसलिए कि आपकी जो सुनने के मामलात हैं वो ज्यादा होने चाहिए, आपके देखने के मुशाहिदात जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन आपकी जुबान से जो बात निकले वो थोड़ी निकले, वो उतनी सी जितना आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज से बहुत कम अल्फाज जो हैं आप अपनी जुबान से निकालिए और वही अल्फाज निकालिए जो आपकी खामोशियों से ज्यादा बामानी और बावजन होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमा दे। एक कुरान की आयत है, उसको भी साथ लेके चलते हैं, जिसके ऊपर कुछ वाक़यात आपने पढ़े हुए हैं। सूरह नूर आपने पढ़ी हुई है, सूरह नूर में वाक़या इफ़्क भी आपने पढ़ा हुआ है, जो उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर बहतान बाँध दिया गया था, तो उसके ऊपर अल्लाह के कुरान की सूरत की आयत उतर आई थी और सूरह नूर की कितनी आयत जो हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सदाकत की गवाही के ऊपर हैं। तो ये कह लीजिए कि उन आयत में से कुछ आयत आती हैं, इज़ तलक्कौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। ये बड़ी जानने वाली कुछ चीज़ें होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनका रिमाइंडर साथ लेके चलना कि अल्लाह का कुरान कहता है कि क्या हुआ? अल्लाह का इरशाद है, तुम इस वक्त अजाब के मुस्तहिक हो जाते जबकि तुम अपनी जुबानों से इस खबर को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बातें कह रहे थे जिनकी हकीकत का तुमको बिल्कुल इल्म ना था।
यानी इस तलक्कौनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम्हारी जुबानें इल्का कर रही थी, वतकूलून बिअफ़वाहिकुम, और तुम्हारे मुंह से कुछ अल्फाज निकल रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं था, वतहसबूनहु हय्या, और तुम गुमान कर रहे थे ये बड़ा आसान है, बड़ी मामूली सी बात है। कुरान कहता है वहुव इंदल्लाहि अजीम, और वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी सी बात थी। यानी तुमने समझा कि ये बड़ी आसान सी बात है किसी के ऊपर बहतान बांध देना, या किसी की गीबत कर देना, या किसी के ऐब तलाश कर देना, या ऐब बयान कर देना, या किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना। ये तुमने आसान सा समझा, तुमने समझा तुम्हारी जुबान से ये निकलने वाले कलमात बड़े हल्के से हैं, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वो बहुत बड़ी सी बात थी। आपने ये भी पढ़ा था, हदीस मुबारक का एक मफहूम आया था, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत आती है, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बड़े हलाक कर देने वाले कबीरा गुनाहों से बचना, तो उस हदीस मुबारिका में जिस एक कबीरा गुनाह का तज़किरा हुआ था, वो पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाने का तज़किरा हुआ था। यानी उसमें अल्लाह के साथ शिर्क करना था, और सूद खाना था, और पाक दामन के ऊपर तोहमत लगाना था, और नाहक कत्ल करना था, और मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना था। ये निशानियां मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में कबीरा गुनाहों की बताई गई, और फिर उसमें पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगा देना। तो ये बहुत भारी सा मामला और बहुत बड़ी सी बात है, जिसको तुमने अपनी जुबानों से अदा करना आसान समझा। तो इसलिए कभी भी कोई बात जब अपनी जुबान से निकालते हैं, तो पहले उसकी तहकीक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी पाक दामन के ऊपर तोहमत लग जाए, कहीं ऐसा ना हो गीबत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो चुगलखोरी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई झूठ हमारी जुबानों से अदा हो जाए। तो ये कह लें कि सबसे बड़ा मामला जानने वाला कि क्या है, वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। अल्लाह का कुरान कहता है क्यों ऐसा नहीं किया तुमने, कि जब तुम कोई ऐसी बात सुनो तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अन नतकल्लम बिहाज़ा, कि हमने तो ऐसी बात नहीं करनी है, सुब्हानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, अल्लाह की ज़ात पाक है और ये तो बहुत बड़े-बड़े बुहतान हैं। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदु लिमिस्लिही अबदन इज़ कुंतुम मुमिनीन। ये इतनी प्यारी सी बात मुझे लगती है। यइज़ुकुम, नसीहत करता है तुम्हें, वाज करता है तुम्हें, समझाता है तुम्हें, कौन, अल्लाहु अल्लाह, अन तऊदु लिमिस्लिही अबदा, कि इस तरह की बातों में फिर कभी भी शामिल ना होना, किसी पे बुहतान बांधने में कभी भी शामिल ना होना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो ये कह लीजिए कि कुरान की आयत के मुताबिक जो हमारी जुबानें बोलती हैं और जो उनसे निकलता है, उसके ऊपर हमें निगहबानी करनी है। सबसे मुश्किल हिफाजत आप जानते हैं ज़ुबान की हिफाजत है। और कह लीजिए, एक और शेख सादी का जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता होता है, फरमाते हैं, कभी भी मुझे कभी भी मुझे खामोशी ने रुसवा नहीं किया, जब भी कभी रुसवा हुआ हूँ तो बोलने के ऊपर रुसवाई हुई है। तो इसी तरीके से आप कह लीजिए कि खामोशी ने कभी भी रुसवा नहीं किया, बोलना जो ज़ुबान होती है, इससे जो निकले गए और नासमझी के अल्फाज होते हैं, वो हमारे लिए रुसवाइयाँ ले आते हैं, और उन्हीं की हमने इस्लाह करनी है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है, आपके साथ लेके चलेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाहि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यअनीही। आदमी के इस्लाम की खूबी और कमाल ये है, ये बड़ी जानने वाली बात है, कि इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो फ़ज़ूल कामों और फ़ज़ूल बातों को छोड़ दे। इस्लाम की आदमी के पास कितना सा इस्लाम है, उस इस्लाम की खूबी ये होती है कि वो फजूलियात को और कह लीजिए फजूल कामों को और फजूल बातों को तर्क कर देता है, फजूल बातों को छोड़ देता है। फजूलियात में क्या क्या शामिल है, थोड़ी सी इसके ऊपर एक निगाह दौड़ाते हैं। यानी क्या करना, अपनी जुबान को काबू में रखने का मतलब इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसको गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मसलन कि गीबत ना की जाए, चुगली ना की जाए। गीबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला जरूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर किस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलोच देना, इंसान या जानवर के ऊपर लानत भेजना, या म्यूजिक के, या कह लीजिए ये संगीत के मामलात में हर वक्त अपने आप को मशगूल रखना,
मजाक उड़ाना, राज जाहिर करना, ऐब तलाश करना, झूठे वादे करना, झूठी कस्में खाना और जू मानी दो रंग की बातें करना, डबल मीनिंग वाली बातें करना, बिला वजह किसी की तारीफ करना यानी तारीफ में मुबालगा आराई करना, और बिला वजह सवालात करना यानी सवालात में दूसरे को अपने से कमतर गर्दानना। ये कह लीजिए ये फजूलियात जो जुबान से अदा होने वाले मामलात होते हैं, इनके ऊपर हमें कोशिश करनी है कि अपना मामला जो है उसके ऊपर हम इस्लाह की बात करें। कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं, कमाल ये कि बुराई को मानता हूं मैं, कमाल ये कि बुराई को मानता हूं मैं, जवाल ये कि इसे दूर कर नहीं पाता। हमें कोशिश ये करनी है कि जो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं उसको हमने उन बुराइयों को अपने आप से हटाना है। कुछ कह लीजिए इस्तिलाह जो इस्लाम की एक होती है, सूफिया की एक इस्तिलाह होती है, और उसमें एक बात को तिलावतुल वजूद कहा जाता है, और वो मुझे बड़ी पसंद होती है कि तिलावतुल वजूद किसे कहते हैं। किसी के अंदर कोई ऐब देखना और उस ऐब को फिर अपने अंदर तलाश करना और अपने अंदर तलाश करके अपने आप से उसको हटा के दूर कर देना, इसको सूफिया की इस्तिलाह में तिलावतुल वजूद कहा जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो मामलात और जो भलाई की बातें हम सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं, उसको हम जुज़्वे बदन बना लें, अपने जिस्म का हिस्सा और अपने किरदार का हिस्सा बना लें। इसीलिए तो सुनने के ऊपर बड़ी जानने वाली बात एक आती होती है ज़हन में, कि जो सुनना होता है, आप जानते हैं कान आपके पास जो है ये ऑर्गन होते हैं, ये सुनने का एक आला होता है, ये सुनते नहीं है, ये जस्ट आपकी आवाज को कैच करके तो ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन उस बात को सुनता है, जो दिमाग है वो सुनता है, देखता भी दिमाग है और सुनता भी दिमाग है। तो ये जो आवाज का टनल जो है, ये आवाज को लेके उस आवाज के उतार चढ़ाव को तो ब्रेन तक पहुंचा देता है। अगर ब्रेन उस बात को सुन लेता है, यानी अगर आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो ब्रेन उस बात को ले लेता है और लेके फिर अपने कह लीजिए अपने पास महफूज रखता है और अपने उस बात को अपने हुक्म के साथ जारी कर देता है। जब ब्रेन का हुक्म या ब्रेन का ऑर्डर होता है तो वो खून को ऑर्डर करता है, वो ब्लड को ऑर्डर करता है, और जो भी बात आपकी होती है वो ब्रेन का ऑर्डर जब होता है तो वो खून जिस्म के हर उज्व में लेके उस ऑर्डर को जाता है। तो वही कह लीजिए जब अल्लाह अकबर जुबान से निकले और कान सुन के उस बात के ऊपर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इंसान के हाथ जो हैं वो उठ के तो वो कह लीजिए तकबीर के लिए खड़े हो जाते हैं और तकबीर के लिए बुलंद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब वो अल्लाह के हुजूर सजदा करने के लिए अल्लाह अकबर कहता है, तो इसलिए कि उसने हुक्म दिया है, तो वो हुक्म खून के साथ पूरे जिस्म के रुएं में मुंतकिल हो जाता है, तो सारे के सारे अज़ा अल्लाह की फरमाबरदारी में झुक जाते हैं। तो जब ब्रेन कोई बात सुनता है तो वो फिर सुन के उसको महफूज रखता है और महफूज रख के वो खून के साथ इस जिस्म में ऑर्डर दे देता है। तो हमने जो बात सुननी है अपनी भलाई के लिए, उसको जहन में महफूज रखना है, ताकि उसको ये जो हमारा दिमाग है हमारे अमल में पुश कर दे, हमारे अमल में जारी करवा दे और हमारे अमल में डाल दे। तो देख लीजिए कि कुछ मामलात यानी हमारे जो वक्त हैं वो कहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं और कहाँ पे हमारा वक्त सर्फ होना चाहिए। अगर वक्त अपनी इस्लाह पे सर्फ हो रहा है तो कीमती तरीन मामला है और खूबसूरत तरीन बात है। अगर हमारा वक्त हमारी अपनी इस्लाह के ऊपर सर्फ हो रहा है, यानी सबसे पहले जब आपने कुरान को पढ़ा था तो बताया गया था कि होनी चाहिए तुम में से एक जमात जो तुम्हें भलाइयों की तरफ बुलाए, खैर की तरफ बुलाए और कह लीजिए बुराइयों से रोके। इसमें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक हुक्म दिया था कि तुम्हारे पास एक जमात होनी चाहिए तुम में से ऐसी जो भलाइयों की तरफ बुलाने वाली हो और जो बुराइयों से रोकने वाली हो। तो भलाइयों की तरफ बुलाना क्या होता है? वो बुलाया तब जाता है सबसे पहले जब आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं। जब आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो फिर अपने दोस्तों की और अपने भाइयों की इस्लाह करना चाहते हैं। जब आप उनकी भी इस्लाह करने में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप नेकियों के हुक्म देने और बुराई से रोकने वालों की सफ में खड़े हो जाते हैं। और आप जानते हैं ना, इनके बारे में कुरान पाक ने एक बहुत बड़ा सा टाइटल दिया है और वो टाइटल हैरे उम्मत का टाइटल है,
जो अल्लाह के कुरान ने दिया है। हैर उम्मत एक मेडल होता है और वो मेडल मिलता कब है? वो मेडल तब मिलता है जब हम बुराइयों से रोकने वाले और अच्छाइयों की तरफ लेके चलने वाले और अच्छाइयों और नेकियों का हुक्म देने वाले बनते हैं, तो तब ये टाइटल हमारे लिए ये मुंतहिब किया जाता है। अगर हम अपनी ड्यूटियां छोड़ देते हैं तो तब ये मेडल हमारे लिए नहीं होता। ये बड़े जानने वाले से मामलात होते हैं, इसीलिए तो हमें अपनी इस्लाह करते जाना है। हदीस मुबारका को लेके चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो सबसे पसंदीदा अमल है वो कौन सा अमल है? हज़रत अबू जहीफ़ा फरमाते हैं, ये बहकी की एक रवायत आपको मिलती होती है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? सब खामोश रहे, किसी ने जवाब ना दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पसंदीदा अमल ज़ुबान की हिफाज़त करना है। ये सबसे पसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक कि ज़ुबान की हिफाज़त की जाए। एक और हदीस मुबारका, इसको भी साथ लेके चलिए कि हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फ़िज़ूल बाहर ना जाओ और अपने गुनाहों पे नादम हुआ करो, शर्मिंदा हुआ करो, गुनाहों पे आंसू बहाया करो। ये तिर्मिज़ी की एक रवायत होती है, ये निजात का ज़रिया बताया गया। यानी बाहर निकलना, फ़िज़ूल घरों से बाहर ना जाना, कोई मामलात काम-काज के हैं या कह लीजिए रिज़्क़ हलाल कमाने के हैं, तो उनके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ हलाल कमाना भी ऐन इबादत है, उनके लिए बात और है, यानी फ़िज़ूल मामलात की बात हुई। तो इसलिए ये कह लीजिए कि निजात के जो ज़रिए बताए गए हैं, निजात की जो बात बताई गई है। एक हदीस मुबारका, एक कह लीजिए एक रवायत मिलती है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी ज़ुबान मेरे घर वालों पर बहुत चलती थी। यानी कह लीजिए कि मैं अक्सर औक़ात उनको डाँटता रहता था या गुस्सा करता था या उनको बुरा-भला कहना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे डर है मेरी ज़ुबान मुझे अज़ाब में दाखिल ना कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्तिग़फ़ार कहाँ गया? यानी इस्तिग़फ़ार किया करें। मैं तो दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये मस्नद अहमद की एक रवायत आपको मिलती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस मुबारका मिलती है, मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक रवायत मिलती है, मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो ये अक्सर बात कही जाती है कि जिनके रवैये या जिनकी ज़ुबान में तुर्शी हो, उनको चाहिए कि अपनी ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दें। इस्तिग़फ़ार जो है उसको ज़्यादा किया करें। अपनी ज़ुबान से वो कलिमात निकालें जो अल्लाह के यहाँ क़ुर्ब पाने के हों और दर्जात बढ़ाने के हों और गुनाहों को पाक करवाने के हों। तो जब हमें ये लगता है कि हमारे मज़ाज में तलख़ी है, तो कोशिश कीजिए अपनी ज़ुबानों से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को जारी कर लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जारी कर लीजिए, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इसको अपनी ज़ुबान से जारी कर दीजिए। ये कलिमा कामयाबियों की कुंजी होता है, ये कामयाबियों की दलील होता है। तो आपको बहुत खूबसूरत सा ये कह लीजिए एक नादिर नुस्ख़ा मिलता है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से कि आप इस्तिग़फ़ार किया कीजिए। दिन में जब दिल से एक दफ़ा भी सच्चा इस्तिग़फ़ार हो गया, तो पिछले पूरे गुनाह ऐसे डिलीट हो जाएँगे, जैसे कह लीजिए आपके फ़ोन के ऊपर से डिलीट का बटन प्रेस करने से पूरे का पूरा इनबॉक्स खाली हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची तौबा करने वाला बनाए, सच्चा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए और हमारे इस्तिग़फ़ार को और तौबा को अल्लाह करीम कबूल भी फरमा ले। अपनी बात को जारी रखेंगे। हदीस मुबारका आती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा वो निजात पा गया। यानी खामोशी जो है, खामोशी में निजात है, खामोशी में यानी आपके लिए कामयाबी है। तो इसलिए ये बड़ा जानने वाला मामला होता है कि अगर हम फ़िज़ूल बात करेंगे तो हमारे नामा-ए-अमाल में बहुत नादानियाँ आ सकती हैं। इससे बेहतर है कि या तो हम ज़िक्र अल्लाह करें या हम खामोश रहें और खामोशी के अंदर तदब्बुर भी होना चाहिए, तफ़क्कुर भी होना चाहिए। तो अपने फ़िक्र को बढ़ाइए, अपनी ज़ुबान के ऊपर
फजूल और लायानी बातों से छोड़ देना ये मोमिन की सिफ़त होती है। हमें अपने आप को मोमिनों की सफ़ में खड़े करना है और मोमिन क्या करते हैं, वो फ़ज़ूलियात को छोड़ देते हैं। चाहे फ़ज़ूल बातें हों, चाहे फ़ज़ूल महफ़िलें हों, चाहे फ़ज़ूल सोचें और सवाल हों, चाहे फ़ज़ूल अमल हों। तो हमें फ़ज़ूलियात को छोड़ देना है और अपने आप से वो मामलात करवाने हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों और जिनका हमें कोई अजर भी मिले और हमारे लिए इस्लाह की भी बात हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने मामलात को आसानियों से चलाने वाले बनें। एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, आपके पास आते हैं एक वक़्फ़े के बाद दोबारा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हमारा उन्वान जो है वो फ़ज़ूल बातों को, फ़ज़ूल मामलात को, फ़ज़ूल कामों को छोड़ने के ऊपर है और कोशिश ये करनी है कि आज अगर हम सुन रहे हैं तो हम अपने ज़िंदगी के जो हमारे रवैये हैं उनमें से कुछ फ़ज़ूलियात को निकालने की ज़रूर कोशिश करें। अपनी ज़ुबानों से जो हमारे नाकारा कुछ जुमले या कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ बातें जारी हो रही होती हैं, उनको भी कम करने की कोशिश करें। इसलिए कि कामयाबी उसी में है कि अगर हमारे सुनने में कोई एक भलाई का मामला भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, तो यकीन जानिए आज के दिन की यही कामयाबी होती है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आपसे कोशिशें माँगी हैं, नतीजे तो वो खुद हज़ करता है और कबूलियत के दर्जात भी वो खुद ही देता है। तो हमारी सिर्फ़ कोशिशें हैं कि हमें फ़ज़ूलियात से अपने आप को रोकना है और बचाना है। कुछ मामलात बड़े जानने वाले होते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में ऐसी शामिल हो जाती हैं जिनका मामला बिल्कुल वो कह लीजिए किसी काम-काज की नहीं होती और हमारा टाइम जो है वो काफ़ी उनके ऊपर लग जाता है। एक वाक़या सुनाया जाता होता है, खलीफ़ा हारून अर-रशीद के ज़माना है। बात जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बाजी, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? क्या पूछ अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली दे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। मैंने बाजी 1-2 सवाल करने हैं इस मौजू के बारे में ही कि जी, जैसे जी। कि हम फैमिली में बहन-भाई होते हैं जो बातें करते हैं आपस में फैमिली की कि जो जी, गुज़र चुकी होती हैं, कोई मामला चुके होते हैं, जब माँ-बाप दुनिया से जैसे चले गए हैं, उनके बारे हुँ, में या मतलब कि अपने बहन-भाइयों के बारे में जो बाकी बहन-भाई रह गए हैं, जो जी, पहले मामलात थे आज से 40 साल पहले, या मतलब कि उनको याद करते हैं कि ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, या हुँ, ऐसे था, या बहन-भाई जो रह गए बातें करते ये ये चुगली में तो नहीं आएगा, ये फजूलियात में तो नहीं आएगा। और दूसरी हुँ, बात ये पूछनी है, अगर कोई अब सियाना आंटी या अंकल कोई बात करे हमसे, कोई हुँ, किसी की बात करे, जैसे कोई किसी की बात करे, हम सुन लेते हैं, उसको टोकते नहीं है कि भी उसका दिल ना दुखे या वो बुरा महसूस ना करे करके, वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हुए हैं। क्या जी। ऐसा सुनना या ये गुनाह में आएगा, या क्या होगा? मैं आपको भी बता देती। बस यही पूछेंगी? हुँ। जी, सबसे पहले तो ये कह लीजिए कि जब आप पहले पूछ रहे हैं कि जो रिश्ते जो हैं दुनिया से रुखसत हो गए हुए हैं, यानी फ़ौत-शुदगान के लिए बात आप कर रहे हैं, तो जो दुनिया से रुखसत हो जाए, कोशिश ये करें कि हदीस मुबारका का मफ़हूम आपको मिलता है, जो दुनिया से रुखसत हो जाए, उसकी कोई ऐसी बात जो है नापसंदीदा उसको शेयर ना किया जाए, वो ना बोली जाए, उसकी अच्छी बातें ही की जाएँ और उसका कोई मामला उस तरह का हम ना शेयर करें जिसमें कोई किसी किस्म की उससे खता हुई है। तो कोशिश ये करें जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें और उनकी अच्छी बातें शेयर करें। बात को जारी रखेंगे, एक कॉलर मौजूद है उनसे बात करने के बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
जी, अभी बात इसी को ही मैं जवाब दे देती हूँ जो सिस्टर पूछ रही थी। तो ये कह लीजिए कि सबसे पहले तो वो जाने वालों के लिए उनकी कोई बात जो आपको नापसंद थी, उसके ऊपर ना बात करें। जो उनके दर्जात बढ़ाने वाली बातें हैं, उनके ऊपर बात किया करें। फिर आप पूछ रहे थे कि जब आपस में बहन-भाई बात करते हैं, कोई मौजूद होता है या कोई पहले की बातें होती हैं, तो आप कह लीजिए कि जो बातें भी आपके ये सूरह हुजुरात जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बड़ी प्यारी-सी तफ़सीर भी आपको मिलती होती है। कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने पूछा था, ए अल्लाह के हबीब, कुछ लोग जो काम करते हैं या जो हरकतें करते हैं, वो नापसंदीदा सी होती हैं और जब हम अकेले बैठ के उसके ऊपर बात करें, जो मामलात उनमें मौजूद हों, यानी वो उस तरह के रवैये रखते हों और हम उनके ऊपर बात करें, उनकी गैर मौजूदगी में, तो क्या फिर भी गीबत होती है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही तो गीबत होती है। अगर उनके अंदर वो ऐब और वो बुराई मौजूद ना हो तो आप बात करो, फिर तो बुहतान हो जाता है। तो इसलिए हर वो बात जो किसी के अंदर मौजूद हो और उसके सामने की जाए तो उसे नापसंदीदा लगे, वो गीबत के ज़ुमरे में आ जाती है। तो नेकी इकट्ठी करना तो कह लीजिए फिर भी आसान है। वो जो ज़ाया हो जाती है, इतनी जल्दी से ज़ाया होती है, कोशिश ये कीजिए कि उसको बचा के रखिए, हमारी नेकियाँ कहीं ज़ाया ना हो जाएँ, उनको बचाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यूँ कह लें कि जो आप किसी के लिए जो बात करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में और वो उनको सामने की जाए तो नापसंद हो, वो गीबत में ही आ जाता है। और अगर कोई रिश्तेदार आपके साथ किसी की बात शेयर करता है और उसके कोई अय्यूब और नकाइस बयान करता है और उसकी ज़ात की कोई कमज़ोरियाँ बयान करता है और आप अगर उसका जवाब नहीं देते, खामोश रहते हैं, तो फिर आप भी वो हम बोलते होते हैं कि साइलेंट पार्टनर बन जाते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है, बन जाते हैं, वो नहीं बनना है। आप अपनी ज़ुबान से उसकी कोई भलाई की बात निकाल दिया करें, यानी कोई अच्छा मामला भी बोल दिया करें कि ये अच्छी सिफ़्त उसके अंदर मौजूद है, ताकि आप उसमें शामिल ना हो सकें या उस गुनाह का हिस्सा ना बन सकें, जिसमें कह लीजिए आप अगर खामोश रहे तो बन सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अगर कोई भी रिश्तेदारों की बात आपको सुना रहा है, तो आप अल्लाह से माफ़ी माँगे, उसके लिए माफ़ी माँग लिया करें, अल्लाह करीम उसको माफ़ फरमा दे, जिसकी बात की जा रही है, उसके लिए दुआ कर दिया करें। और फिर अल्लाह पाक आपके लिए मामलात आसान करे। ये है थोड़ा-सा मुश्किल होता है रिश्तेदारों में, पर नामुमकिन नहीं है। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे। हम बात कर रहे थे, यानी खलीफा हारून रशीद का एक ज़माना था, तो उस वक़्त के किसी खलीफा की बात आती है कि जब खलीफा के दरबार में बड़ी धूम पड़ गई कि एक शख्स जो है वो बड़े कमाल के करतब करता है और वो क्या करता है, एक जो कपड़े सीने वाली सुई होती है, उसको वो एक 100 मीटर अपने से दूर ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और एक 100 मीटर दूर बैठता है और दूसरी कपड़े सीने वाली सुई जो है वो नीडल जो है उसको यहाँ से ऐसा निशाना बांध के फेंकता है कि वो जो जमीन में गाड़ी हुई सुई है उसका वो जो नाका और सुराख होता है उसमें से वो दूसरी सुई जो है गुजर जाती है। तो ये कह लीजिए जब बादशाह तक उसकी धूम पहुंची तो वो दरबार लगा, बादशाह ने उसको बुलाया कि उसको लेके आओ, मैं देखूं वो क्या करता है। जो खलीफा था उसने, तो जब वो कह लीजिए कि उस शख्स को बुलाया गया तो वो सारे के सारे दरबार में और लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि इस शख्स के करतब क्या है। जब उसको बिठाया गया और वक्त हुआ उसका, तो उसने वही किया जिस तरीके से धूम सुनी हुई थी कि उसने दो कपड़े सीने वाली सुइयां ली, एक को 100 मीटर दूर जमीन में गाड़ दिया और दूसरी सुई लेके वो 100 मीटर दूर बैठ के यहाँ से उसने वो ऐसा निशाना बांधा कि ये सुई जो उसने फेंकी वो जमीन में गाड़ी हुई सुई के सुराख में से गुजर गई। तो लोग जो हैं वो सारे बड़े खुश हुए और बड़े कह लीजिए क्लैपिंग हुई। तो जो उस वक्त खलीफा ने उसे इनाम दिया, ये कुछ तफासिर की कुतुब होती हैं उनमें से ये वाकये मिलते होते हैं। तो खलीफा ने इनाम दिया, वो इनाम ये था कि एक तो अपने एक माला पहनी हुई थी बड़ी कीमती, खलीफा ने उसने वो माला उसको इनाम पे दी और उसने 40 लैशेस का हुक्म दिया कि ये 40 दुरे भी इसको मारे जाएं, ये सजा होती है। तो ये कह लीजिए कि वो जब लोगों ने सुना तो वो बड़े हैरान हुए कि ये खलीफा ने अजीब सा इनाम इसको दिया है कि 7 कीमती मोतियों की माला भी दी है और साथ 40 दुरे मारने का भी हुक्म दिया, ये किस तरह की कह लीजिए इनाम है। तो फिर बादशाह ने जब खलीफा ने एक्सप्लेन किया कि वो बात क्या थी, ये जो मोतियों की माला इसलिए दी है कि बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मेहनत मुशक्कत और बड़ा टाइम टेक करके इसने ये प्रैक्टिस की है और ये इतना निशाना बाज और इतना बारीक बीन और इतना कह लीजिए इसका जो जो टारगेट है वो इतना
खूबसूरती से ये करता है कि सुई के नाके के अंदर से सुई को गुजार देना, और प्रैक्टिस भी इसके पीछे बड़ी थी। तो ये सब के पास ये हुनर नहीं होता, इसके पास ये बहुत अच्छा हुनर था और बड़ी प्रैक्टिस के साथ इसने सीखा है, तो इसलिए इसको ये जो मोतियों की माला दी है। साथ जो 40 दुरे की बात आई थी, वो इसलिए आई कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी निगाह, इतनी बसीरत और इतना निशाना दिया है, इतनी सलाहियत दी है, तो जो ये काम इसने किया है और जिसके ऊपर इसने मेहनत करके इसने हासिल किया है, क्या ये इसकी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है? इसके ख़ानदान के लिए मुफ़ीद है? ये सोसाइटी के लिए मुफ़ीद है? ये मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद है? ये लोगों को कोई फ़ायदा दे सकता है? या ये किसी किस्म का कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिल सकता? तो ये कह लीजिए कि जिसको इतनी सलाहियतें कायनात के मालिक ने दी हों और वो उन सलाहियतों को फ़ज़ूलियात में लगा के और फ़ज़ूल मामलात अख़ज़ कर ले और उनके साथ लगा-लगा अपने वक़्त को ज़ाया करता रहे, तो ये 40 दुरे जो थे, ये उसके लिए इसको सज़ा दी गई कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी सलाहियतें दी थी, तो किसी काम के में या किसी फ़ायदा-मंद चीज़ में अपने आप को सर्फ़ कर दे। ये बात सिर्फ उस वक़्त के किसी एक शख्स की नहीं है। आप यकीन जानिए हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक़्त को, अपने टाइम को किल करने के लिए फ़ज़ूलियात में अपने वक़्त को ज़ाया किया होता है और फ़ज़ूलियात में मसरूफ़ हुए होते हैं और कह लीजिए अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए, अल्लाह के बंदों की आसानियों के लिए, अपने आप को दीन के में शामिल करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसमें शमूलियत नहीं पाते। तो इसलिए ये मामलात हमारी इस्लाह के लिए होते हैं कि हमें अपनी इस्लाह करनी है। हदीस मुबारका है, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं और ये बहकी की एक रवायत आपको मिलती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुलाकात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें ऐसी 2 ख़स्लतें ना बता दूँ, जिन पर अमल करना बहुत आसान है और अमाल के तराज़ू में ये दूसरे अमाल की बनिस्बत ज़्यादा भारी हैं। ये बड़ी जानने वाली बात है। यानी ऐसी 2 बातें, ऐसी 2 चीज़ें ना बताऊँ, जिन पर अमल करना भी बहुत आसान है और जो अमाल की निस्बत, दूसरे अमाल की निस्बत ये ज़्यादा भारी हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे इखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत बना लो। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तमाम मखलूक़ात के अमाल में इन 2 अमलों जैसे अच्छे अमल नहीं हैं। ये 2 अमल कौन से? यही देख लीजिए कि अच्छे इखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को नसीहत फरमाई। तो ये आपके लिए कई चीज़ें और कई मामलात जो हैं वो रिमाइंडर आते हैं। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसी अच्छा, हैं? क्या आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह। तो देखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम। हाँ जी। तो मैंने बच्चों के बारे में पूछना था कि बच्चे, एक बेटा है मेरा, तो बेटी भी, को कोई बात सुनते नहीं है। अगर हम कोई बात कहते हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती, कोई दूसरा बताता है तो वो सही लगती है। तो कुछ पढ़ने के लिए प्लीज़ बताएँगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह तो करीम अच्छा, आसान आपका फरमाए। नंबर वगैरह नहीं, प्लीज़? ये जहाँ पे आप फ़ोन कर रही हैं ना, इनसे पूछिए तो ये आपको दे देंगे। जी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं बच्चों के बारे में, तो ये कह लीजिए कि इतनी प्यारी-सी दुआएँ हैं जो कुरान में आपको मिलती हैं, उन दुआओं को अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लीजिए, बड़ी खूबसूरत-सी दुआ है। एक तो ये कह लें कि सबसे पहले तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा वजअलनी लिलमुत्तकीना इमामा भी बोला जाता है। तो ये कह लीजिए कि ये आपको इतनी प्यारी सी दुआ मिलती है। एक तो ये दुआ जो है इसको पढ़िए। एक दुआ जो अक्सर हम कहते होते हैं कि हमारी बात जो है वो बच्चों को मेक सेंस नहीं करती, वो कहते हैं कि मेक सेंस नहीं करती, या वो कह लीजिए कि उनको समझ नहीं आती, या हम अपनी बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो उनको समझा नहीं सकते।
تو یہ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ بڑی پیاری سی ہے، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ اکثر اوقات کہہ لیجیے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے سننے والا اس کو نہیں لے رہا، یا جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بڑی پیاری سی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کو اپنی زبان سے جاری کر دیجئے. یہ بڑی خوبصورت سی دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ہمارے سینے کی گرہ کو کھول دے، کہ یہ بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں اور ہماری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے، کہ بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اچھے الفاظ نکلیں، اور اچھے الفاظ دلوں کے اوپر اثر کرنے والے ہوں، اور دل کے اوپر جا کے اس میں تبدیلی لے کے آنے والے ہوں. تو یہ جو دونوں دعائیں ہیں ان کو اپنی زبان سے جاری کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم آسان فرمائے گا. ماؤں کے تو معاملات وہی کہہ لیجئے، دعائیں ہی اتنی اللہ رب العزت کے ہاں ڈائریکٹ جانے والی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں، وقت جو ہے اس کو تجویز کر لیجئے، اور بہترین دعا کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. کوشش کیا کیجئے یہ رات کا پچھلا پہر جو ہے، تیسرا پہر، اس میں اٹھ کے اپنے رب سے بات کیا کیجئے. اللہ کریم ہماری آسانیاں فرما دے. تو یہ کہیں کہ جو حدیث مبارکہ ہم بات کر رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خصلتیں بتائیں کہ جو بہترین ہیں، یعنی سارے اعمال میں سے زیادہ اجر والی اور زیادہ وزن والی ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت ہے. ایک اور کہہ لیجئے، آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، سمعت النبی یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت سی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں، یعنی ایک، بے فائدہ باتیں کرنا، یعنی فضول باتیں کرنا، یہ اللہ نے ناپسند کیا. دوسرا، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا اللہ رب العزت نے ناپسند کیا. اور تیسرا کیا؟ زیادہ سوالات کرنا، زیادہ سوال کرنا، یعنی سوال جو ہے اس کی بہتات، جیسا کہ آپ جانتے ہوتے ہیں، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سورہ بقرہ میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ گائے کو ذبح کر دیجئے، تو اگر گائے کو صرف اس حکم کے آنے کے اوپر ذبح کر دیا جاتا تو اتنے بڑے معاملات جو ان کو بنی اسرائیل کو درپیش تھے وہ درپیش نہ ہوتے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی. اب یہ کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں آپ، کیا پوچھیں گی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. اللہ کے احسان، دعائیں آپ کی الحمدللہ. جی کیا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بہت پیار سے آپ بول رہی ہیں جو کہ میرا دل چھو لیا آپ نے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بہت زندگی تندرستی دے اور اس طرح کے پروگرام پیش کرتے رہیں. آمین آمین، اللہ کریم قبول فرما لے. جزاک اللہ. کیا پوچھیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جس طرح کے ٹیلی ویژن میں آپ پروگرام پیش کرتی ہیں، آپ پیسے بھی کہیں درج کرتی ہیں لائیو؟ جی یہ ہوتے ہیں، ہمارے لیسنز بھی ہوتے ہیں، کلاسیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کریم قبول فرما لے. اور آپ کے پاس ہر ٹیوزڈے کو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ریپیٹ بھی ٹی وی پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہن ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں، کیا پوچھیں گی؟ میں یہ پوچھ رہی تھی، میرے 2 سوال ہیں. ایک میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہا استغفار کتنا انسان پڑھے اور کون جی سا استغفار ہوئے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں جو تعلقات نہیں رکھتے، اگر بلڈ کے رشتے بھی ہوں تو بندہ ان کو فون کرے، فون نہ اٹھائیں، سلام کرے، میسج بھیجیں، تو کس حد تک بندہ وہ ٹرائی کرتا رہے نا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں.
जी, इस्तग़फ़ार की तो बात जब आप कह रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जितनी बार भी करें, इसलिए कि ये रहमतों का हुसूल ही है। आप जितनी रहमतें हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी ज़ुबानों से दिन-रात जारी रखें, यहाँ तक कि रात को सोए हुए करवटें बदलते हुए भी जब आप अपनी कह लीजिए नींद से बेदार होते हैं, तो उस बेदारी की हालत में भी ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकाल दिया करें। तो इसमें आप जानते हैं कि कई आपको जो है वो आयत मिलती होती हैं हदीस मुबारक में अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी के साथ भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी होती है और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी भी है। आप कलमा भी एक पढ़ते होते हो जिसको 5वां कलमा कहते हो वो भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूबी व सत्तारुल ग़ुयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये कलिमात जो है आप जितने भी आप अपनी ज़ुबान से जारी करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अच्छा ही है। अगर पूरी आयत पढ़ सकते हैं पूरी पढ़ते रहें, अगर सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ते रहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ये भी पढ़ा जा सकता है। यानी मेनली लफ्ज़ आपके पास इस्तग़फ़ार अस्तगफिरुल्लाह होता है। उसके बाद आप पूछ रहे थे कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए बात हो रही है कि आप अपने उम, रिश्तेदारों का कुछ आपने पूछा है मेरे ज़हन से बात निकल गई है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये आपने पूछा था कि रिश्तेदारों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके साथ अगर बातचीत नहीं करते, तो उनसे आप कितनी बार आप मिलें या बात करें या आप उनसे राज़ी होने की कोशिश करें। तो ये तो आपको बड़े मामले जो हैं बड़े सेंसिटिव से मिलते हैं कि आपने अपनी कोशिशें जारी रखनी हैं। यानी जब भी आपको और ये मामला आपको तब पता चलता है जब आप अपने आप से अपने दिल से पूछते हैं ना, जिस वक़्त दिल में अना आ गई ना कि मैंने अब नहीं इनको बुलाना, मैंने नहीं अब इनसे पूछना, बड़ा पूछ लिया है। इसका मतलब है अब आप रोकेंगे तो आप अपने नफ्स की वजह से रोक रहे हैं और नफ्स में कह लीजिए शैतान जो है हमसे ये करवा रहा है मामला। जब तक आपका दिल आप एक दफ़ा बात करते हैं अपने दिल को साफ करके कि मैं राज़ी हूँ, कोई अगर मुझसे नाराज़ भी रहता है, तो जब तक दिल राज़ी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दोबारा कॉल नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, दोबारा सलाम नहीं भी करते तो कोई बात नहीं जब तक दिल राज़ी है। जिस वक़्त दिल के अंदर कोई गुरूर, कोई अना या कोई तकब्बुर आ गया या कोई गुस्सा आ गया, उस वक़्त फिर फ़ोन कर लीजिए। इसलिए कि अपनी अना को कुचलने का मामला है। इस नफ्स की तदबीरों को पीछे हटाना है, मेरे नबी के फरमान को लेके चलना है। तो नफ्स की इस्लाह के लिए हमें कह लीजिए कुछ अरसा जब गुज़रता है, तो हम अपनी तरफ से ये एक हदीस मुबारका भी आपको मिलती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी ने पूछा था, "ए अल्लाह के हबीब, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, वो मुझसे रिश्ते तोड़ते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो मुझसे कटते हैं।" मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अगर ऐसा ही है जैसा आप कर रहे हैं कि आप रिश्तों को जोड़ना चाह रहे हैं और वो कट रहे हैं, आप उनसे मिलते हैं, वो दूर हटते हैं, तो आप तो अपने लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ ले रहे हैं, अलबत्ता वो अपने लिए आग के अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि आपने अपने आप की बात ये देखनी है कि मेरे अंदर कोई अना ना आए, मेरा नफ्स मुझे गुस्सा ना दिलाए और कह लीजिए मेरे अंदर तकब्बुर ना आए, तो मुझे उनके साथ भलाइयों के मामलात जारी रखने हैं। कुछ अरसा गुज़रता है, साथ ही आप सलाम कर दीजिए, फ़ोन कर लीजिए, हाल-अहवाल पूछ लीजिए, अल्लाह करीम आपको जज़ा दे और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। तो ये कह लीजिए कि जो हदीस मुबारका हम शेयर कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ने सुनी थी कि अल्लाह के हबीब ने बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को नापसंद किया है और उन 3 चीज़ों में यानी फ़ज़ूल बातें, नाकारा बातें, बेसूद बातें और माल को ज़ाया करना और तीसरे ज़्यादा सवालात करना। ये ज़्यादा सवालात, ज़्यादा पूछना हम बात कर रहे थे, वही जो गाय का तज़किरा आया था, जो आपकी सूरह बकरा में, तो वो उस गाय को ज़बह करने के लिए जो गाय को ज़बह करने के लिए अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, तो उन्होंने कह लीजिए उस पहले सवाल के ऊपर ज़बह नहीं किया कि नहीं आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा कहा कि जाइए अपने रब से पूछ के आइए कि उसका रंग कैसा हो, वो उसकी उम्र कैसी हो और उसका सेहत का मामला कैसा हो, ये बार-बार सवाल करते रहे और उनके बार-बार सवाल करने के ऊपर कह लीजिए फिर कुरान की आयत आ गई कि फिर उन्होंने कर दिया उसको ज़बह जो करना नहीं चाहते थे और ये कह लीजिए कि उनको करना भी पड़ा पर वो जिस मशक्कत में पड़े, वो जिस तरह की निशानियाँ फिर उनको मिल गई थी उस गाय की, उस तरह की गाय जो है वो उनको मिलनी मुश्किल हो गई थी और फिर कह लीजिए बड़ी मुश्किल के बाद और मुशक्कत के बाद उनको वो जानवर मिला और जिसको उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान किया।
यही बात जानने वाली कि सुन्नत के आगे, दीन के आगे, शरीयत के आगे, मेरे नबी के फरमान के आगे अपने सवालात न रखा कीजिए, ज़्यादा इस्तफसार न किया कीजिए। जब फरमाने रसूल हो तो वही कह लीजिए, अपने सरों को झुका दिया कीजिए। सिर्फ सर झुकाने की बात नहीं है, सर तो झुक जाता है, ये मन झुकता ही नहीं। मन को भी किसी तौर नमाजी कर दे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये मांगनी है कि हमारे दिल झुक जाएं, दिल रजू करने वाले हों, और समातें जब अल्लाह के नबी के फरमान इनसे टकराएं तो अपनी बात को छोड़ देने वाली हूँ, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देने वाली हूँ। आप जानते हैं ना मुसलमान कौन होता है? सालामा रूट वर्ड है इसका, सालामा से मुसलमान बनता है, उसी से इस्लाम बनता है। यानी तफसीर और कह लीजिए लुग़वी मानी इसके आते होते हैं, एक जवान ऊँट को नकेल डाले ऊँट की बात होती है। यानी नकेल डाला ऊँट, जिस तरफ उसकी नकेल खींची जाए उस तरफ वो अपना रुख फेर ले। तो दीन की नकेल हमारे पास होनी चाहिए, जिस तरफ वो रस्सी खींची जाए हमारे रुख उधर हो जाएँ। अगर दीन की बात और दीन का पैगाम और दीन का हुक्म हमें रोक दे तो हम रुक जाएँ, अगर वो चला दे तो हम चल पड़ें, अगर बिठा दे तो हम बैठ जाएँ। इन मामलात की इस्लाह करनी है, तो कोशिश करनी है कि हमने जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं और जिन बातों के ऊपर हम बैठ के तो ये कह लीजिए कि कोशिश करते हैं उनकी इस्लाह की, हमारे अंदर कोई ना कोई उनकी खूबी आ जाए और हमारे अंदर से कोई ना कोई हमारी जो हमारे नफ्स की और हमारी ख्वाहिशों की बदसूरती हैं वो निकल जाएं। हमें कोशिश ये करनी है और इन्हीं कोशिशों के साथ ही अपने माहो साल को गुजारना है। बहुत थोड़ा सा वक्त हमारे पास है और ज़िंदगी का बहुत थोड़े से माहो साल हमारे पास हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, अपनी ज़ुबानों से इस्तग़फ़ार जारी रखिए। मुझे इस्लाम चैनल को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।